हेलो एवरीवन, कॉस्मॉस विद मीता मेरे इस चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। यहाँ हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और मैसेजेस, वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। तो गाइज, जब मैं कार्ड शफल करूँ तो आप अपने पर्सन का नाम मन ही मन दोहराइएगा। और ये जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। और इस डेक को शफल करने के बाद हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4। तो आप जो भी नंबर आप चूज़ करना चाहें आप चूज़ कर सकते हैं। तो जब मैं शफल कर रही होती हूँ तो आप बस ये ध्यान रखिए कि अपने पर्सन का नाम मन ही मन दोहराइए। आइए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स और मैसेजेस। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स और मैसेजेस प्लीज़ गाइड करें। ये सभी राशियों के लिए होती है गाइज, स्पेशली किसी एक राशि की रीडिंग नहीं है ना। जब स्पेशली राशि का बोला जाता है तब वो उसी राशि की रीडिंग होती है, बट यहाँ ये कलेक्टिव एनर्जी है और सभी राशियों के लिए है, तो आप राशियों का लोड ना लें। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स और मैसेजेस क्या देना चाहते हैं वो प्लीज़ गाइड कीजिए। जो मैसेजेस गाइज आपको लगता है कि आपसे मैच हो रहे हैं तो वो मैसेजेस आप लोग के लिए ही होते हैं, क्योंकि यहाँ काफ़ी मैसेजेस निकल कर आते हैं और कलेक्टिव एनर्जी निकल कर आती है, तो आप उस बात का ध्यान रखिए। इस डेक को हम रैंडमली 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे और आपको जो भी लगे आप वो पाइल को चूज़ कर सकते हैं, है ना। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4। तो आपने चूज़ कर लिया होगा। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिस किसी ने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स और मैसेजेस। गाइज, ये आपके पर्सन जो हैं किसी न किसी कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हैं। ये कुछ ना कुछ उथल पुथल चल रही है इनकी लाइफ में, है ना, इनके दिमाग में, और ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आना चाहते हैं, बट इनकी एनर्जी जो है बहुत स्लो है। आराम से करेंगे, जो भी काम करते हैं आराम से करते हैं, हड़बड़ नहीं करते किसी काम में ये। और ये कुछ लोगों के पर्सन जो हैं कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, आपकी तरफ बढ़ें या नहीं बढ़ें। कुछ कन्फ्यूज़न की एनर्जी है ना। मतलब इनके सामने ऑप्शन बहुत हैं और उस बारे में सोचते दिखा रहे थे। आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया है वो मेमोरीज़ को याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कुछ लोगों के पर्सन जो हैं उनको बस ऐसा लगता है आपकी तरफ बढ़ना भी है और फिर आराम से, जैसे होता है ना कि कई लोगों को बहुत जल्दबाजी रहती, लेकिन इनको जल्दबाजी नहीं है ना। और ये आपको अदर अदर नंबर से स्पाई करते हैं। यदि आप लोगों के बीच रिसेंटली डिस्प्यूट हुए हैं किसी भी बात को लेकर के, तो ये आपको अदर अदर नंबर से स्पाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप ही के एरिया में रहते होंगे तो ये आपका पीछा करते होंगे। मतलब आपके बारे में इनको जानकारी नहीं मिल रही, तो उसके वो सब इनको पता होना चाहिए कि आप कहाँ हो, किससे बातें करते हो, किसके साथ बैठते उठते हो, वो सारी जानकारी इनको चाहिए। इस वजह से ये आपका स्पाई करते हैं आपको अदर अदर नंबर से, और आपका यदि एक एरिया में तो आपका पीछा भी करते होंगे। कुछ लोगों के पर्सन को किसी न किसी तरह की कोई गुड न्यूज़ रिसीव हुई, कुछ ना कुछ इन्होंने पैसे से रिलेटेड कुछ इनको प्रॉफिट हुआ है, उसके बारे में आपको बताना चाहते हैं। मतलब काफ़ी हैप्पी हैं, उनको अच्छा है, उनको ये गुड न्यूज़ आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। किसी भी तरह की हो सकती है, तो इनकी फैमिली में कुछ इनको अच्छा हुआ हो, उस वजह से कुछ भी बात हो, लेकिन ये आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। स्लो एनर्जी ज़रूर है इनकी, बट ये बढ़ेंगे आपकी तरफ और आपको एक स्टेबल कमिटमेंट ही देंगे। ये नहीं, ऐसा नहीं है कि आज करा और कल भूल गए, वो अलग वाली एनर्जी नहीं है। बढ़ते हैं पाइल नंबर 2 की ओर। जिस किसी ने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके मैसेजेस देखते हैं, उनके पर्सन के मैसेजेस। गैस, ये शादी तक बात जा सकती है आपकी, शादी से रिलेटेड आप सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं और शादी के बारे में ही आपसे बात करना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन चाहते हों, और ये स्टेबिलिटी वाला कमिटमेंट ही होगा आपके लिए। मतलब आपकी बात शादी तक डेफिनेटली जाएगी गाइस। हमारे पास 2 कार्ड्स जो हैं आप देखिए मेजर अरकाना के हैं,
है ना। आपकी पर्सन की एनर्जी में 2 कार्ड मेजर अरकाना के हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बड़ा ही आपकी लाइफ में, आपके लव लाइफ में हो सकता है कोई डिसीजन। कुछ लोगों के पर्सन जो है थोड़े स्ट्रेस में दिखाई ज़रूर दे रहे हैं, बट ये स्ट्रेस उनका कुछ टाइम का है। अब ये किसी भी चीज़ को लेकर स्ट्रेस हो सकता है, शादी को लेकर भी हो सकता है। यदि आप मैरिड हैं तो आपकी शादीशुदा लाइफ को लेकर के हो सकता है थोड़ा बहुत स्ट्रेस। और अभी यदि आपकी शादी फिक्स हो गई है ना, तो कुछ लोगों की शादी फिक्स हो चुकी है, तो उसका स्ट्रेस भी लेते हुए दिखाई दे रही है कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तरह तरह के से दिमाग में थॉट्स आते रहते हैं, ये किसी भी मतलब प्लानिंग को लेकर के अलग अलग चलती रहती दिमाग में, ये करना है वो करना है ऐसे, तो उस तरह की स्ट्रेस में दिखाई दे। आपके जो भी पर्सन है प्यार बहुत करते हैं आपसे, है ना। ट्रू फीलिंग्स है आपको लेकर के, जैसे होता है ना डीप इमोशन वाली बात है यहाँ पे, कि प्यार बहुत करते हैं, मतलब ट्रू लव है आप लोगों का। आपसे एक तरह से पूछना चाह रहे हैं गाइस जी कि क्या मुझसे शादी करोगी। और ये एक्शन तो लेंगे ही लेंगे गाइस आपकी तरफ, बहुत जल्दी लेंगे, वो भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आप लोगों के मतलब रीयूनियन होने में। यदि आप सेपरेशन में हैं तो बहुत जल्दी आप लोगों का रीयूनियन हो सकता है। ठीक है, टाइम मैं बता देती हूँ, 10 मंथ ज़्यादा से ज़्यादा, जिसको थोड़ा बहुत लेट भी होंगे तो 10 मंथ के अंदर अंदर आप लोगों का रीयूनियन दिखाई दे रहा है। और शादी तो शादी भी 10 मंथ के अंदर अंदर आप लोगों की होती हुई दिखाई दे रही। तो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग, और अब बढ़ते हैं पाइल नंबर 3 की ओर। पाइल नंबर 3, जिस किसी ने भी पाइल नंबर 3 चूज़ किया है उनके पर्सन के मैसेजेस देखते हैं। 9 ऑफ कप्स, रीडिंग की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। पाइल नंबर 3 स्ट्रेंथ है हमारे पास, फिर है हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स, और फिर है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स, जो कि आया है एस ऑफ कप्स के साथ। पाइल नंबर 3, आपके पर्सन बड़े गजब के हैं। कल या परसों की भी रीडिंग में पाइल नंबर 3 के पर्सन की रीडिंग बड़ी अच्छी आई थी, है ना। मतलब कुछ सॉलिड रीडिंग होती है, बहुत अच्छा लगता है पाइल नंबर 3। ऐसा मत करिएगा गाइस कि कल की रीडिंग में आप सबसे फर्स्ट पाइल नंबर 3 ही चूज़ करें, है ना। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि जैसे कोई न्यू पर्सन की एंट्री दिखाई दे रही है, मतलब कोई ऐसा ऑफ़र आपके लिए जो बहुत अच्छा हो सकता है ना। ये न्यू पर्सन हो सकता है कि आपका डेस्टाइन पार्टनर हो ये, तो इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे कि ये सोलमेट हो सकता है, आपका डेस्टाइन पार्टनर हो सकता है, ट्विन फ्लेम हो सकता है, ट्रू लव है मतलब आपका एक तरह से ये। और यदि आप सिंगल हैं, तो यदि आप रिलेशनशिप में हैं तो भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं कि आपके पर्सन जो हैं आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। यदि आप अब तक इन्होंने अपनी फीलिंग्स को हाइड किया भी था, तो ये बिल्कुल खुलकर एक्सप्रेस करेंगे आपसे। इनका पूरा ध्यान है, कुछ लोगों के पर्सन का पूरा ध्यान है आप अपने पार्टनर की तरफ ही ध्यान है, मतलब आपकी तरफ ही ध्यान है, क्योंकि आप उनके पार्टनर हुए ना, तो आपकी तरफ ध्यान है। और यदि आप लोगों के बीच सेपरेशन है, किसी भी बात को लेकर के बातचीत बंद है, दूरी है किसी भी तरह से, तो इस स्ट्रेंथ जुटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपको छोड़ नहीं पा रहे। पास्ट में आप इनको हो सकता है कि मना कर चुके होंगे किसी भी वजह से, आपकी जो भी सिचुएशन हो। तो कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी है कि वो अब आपके लिए मतलब एक स्टेबल कमिटमेंट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बढ़ेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे भी। तो आपको अब तक लगता होगा कि ये तो रोज़ ही बोलते हैं करते कुछ नहीं, लेकिन अब ये करेंगे, क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड है वो भी एस का, तो वो स्टेबिलिटी दिखाता है। तो जो भी आपको कमिटमेंट देंगे वो स्टेबल होगा, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि रात गई बात गई, और स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं। हो सकता है कि पास्ट में आपने मना किया होगा, उसके बावजूद भी फिर से आपको पास आना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। मतलब इनकी जैसे जिद है आपको पाना, आपके लिए जुनून है, आप ही की तरफ सुई अटकी हुई है इनकी, तो आपको पाना इनकी जिद है, इसी वजह से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं आपकी तरफ। और ये बढ़ेंगे भी गाइस, है ना। मतलब आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हैं, आप इनकी विश हो, तो आपको ये पाना चाहते हैं, इनके मन में है, और ये करके रहेंगे, आपके लिए पैशनेट बहुत हैं। तो ये थी पाइल नंबर 3 की रीडिंग। बढ़ते हैं पाइल नंबर 4 की ओर। देखते हैं पाइल नंबर 4 जिसने चूज़ किया है उनके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं। देखते हैं पाइल नंबर 4 के मैसेजेस, पर्सन के मैसेजेस। पाइल नंबर 4, ये 1 है, 2 2 तो नहीं है, 1 है। द मून, और है हमारे पास से
7 of wands, 4 of cups, Knight of cups, और बॉटम से हमारे पास 7 of sword, सॉरी 6 of sword। पता नहीं क्यों 7 नंबर निकला, कुछ न कुछ हो सकता है आप लोगों के लिए 7 नंबर खास हो, इसलिए मुंह से निकल गया हो। तो यहाँ हम देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो काफ़ी इमोशनल है आपको लेकर के, मतलब बहुत सोचते हैं, प्यार बहुत है आपको लेकर के, बहुत प्यार करते हैं, और बट थोड़े इमोशनल हो रहे हैं। आप ये पता नहीं किस वजह से इमोशनल हो रहे हैं, आप ही की वजह से हो रहे होंगे। और ये कुछ लोगों के पर्सन जो हैं वो अपना बचाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब एक तरह से हो सकता है कि आप लोगों की रिलेशनशिप में यदि ऐसा हो कि आपकी फैमिली वाले इनकी फैमिली वाले नहीं मान रहे हों, तो इनको ऐसा लगता है कि कहीं आपको भी दिक्कत ना हो आपकी फ़ैमिली में और इनको भी दिक्कत ना हो इनकी फ़ैमिली में। तो उस तरह का ये बचाव यहाँ दिख रहा है मुझे, कि उस तरह से अपने आप को भी सेफ़ रखना चाहते हो और आपको भी सेफ़ रखना चाहते हैं कि थोड़ी देर शांत रहो, है ना, आराम से पेशेंस बना के रखो, फिर देखते हैं, फिर सोचते हैं क्या करना है। और कुछ लोगों के पर्सन जो है हो सकता है कि पास्ट में आपका ऑफ़र ठुकरा चुके हैं ये, तो अब इनको समझ में नहीं आ रहा है, ये अब एक तरह से सफरिंग एनर्जी में, आइसोलेशन में, इनको इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है एक तरह से कि क्या करें और क्या नहीं करें अब। मतलब इनको ऐसा लगता है कि आपके ऑफ़र को ठुकरा के कहीं इन्होंने बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी, इस तरह से सोच सकते हैं कुछ लोगों के पर्सन, है ना। कुछ लोगों के पर्सन सोचते हैं कि डिस्टेंस यानी थोड़ा सी स्पेस चाहिए उनको रिलेशनशिप में, और ये हो सकता है कि किसी कारणवश इनको बाहर जाना पड़े। तो ये मैसेज आपको देना चाहते हैं, ये अभी किसी भी कारण से बाहर जाना पड़ सकता है इनको, या तो ये आपके साथ भी हो सकती है दूरी, कि आपसे कुछ इतना डिस्टेंस हो जाए इन लोगों के आप लोगों की रिलेशनशिप में, तो उस वजह से भी थोड़ा सा इमोशनल हो सकते हैं ये ज़्यादातर लोगों की एनर्जी है कि किसी न किसी कारण से उनको जैसे बाहर जाना पड़ेगा ही, मतलब जैसे या तो फैमिली वाले दूर भेज रहे हो किसी काम के लिए, आपसे मिलने नहीं देना, आपकी वजह से दूर भेज रहे हो, ये भी हो सकता है। क्योंकि कई बार होता है ना फैमिली वाले नहीं चाहते हैं तो वो अपने बच्चों को ही दूर कर देते हैं, इस तरह से कर देते हैं कि एक ही शहर में रहेंगे तो आप लोग मिलते रहेंगे, इसलिए आपको कहीं अदर सिटी में भेजने का प्लानिंग कर रहे हो इस तरह से, तो आप लोग कहीं दूर हो सकते हो। यदि आप लोगों के बीच डिस्टेंस है भी तो कुछ लोगों के पर्सन जो हैं आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये स्टेप बाय स्टेप आपकी तरफ आएंगे। और अब जिससे होता है ना कि हो ठीक है, जो हुआ सो ठीक है, लेकिन अब वापस से एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, सब कुछ भुला के, सब कुछ भूल के एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को रीडिंग पसंद आई, रीडिंग से कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी गाइस। थैंक यू सो मच।